हाँ भाई, टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है। मियोसिस के ये पॉइंट्स भी समझते हुए जाएं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनना है। मियोसिस हमारे पास वो सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसमें एक डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं जो कि नॉन आइडेंटिकल होते हैं। मियोसिस को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 का पहला स्टेज है दैट इज प्रोफेज 1। अगर कोई ओवरऑल पूछे तो प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, साइनेप्सिस होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। मीन्स के जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? मियोसिस की। और मियोसिस के कौन से स्टेज में? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। अब प्रोफेज 1 भी सब स्टेजेस में डिवाइडेड है, अलग अलग इनके काम में। लैक्टोटीन में सबसे पहले क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। देन जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं, साइनेप्सिस बनता है, टेट्राड फॉर्मेशन होती है। पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है जैस्मेटा पे। डिप्लोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन होता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है? ये प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम को पेयर अप किए हुए होता है, वो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाता है। और डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम फुली कंडेंस होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। ठीक हो गया। देन आ गया मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में यही होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं, बीच में लाइन अप हो जाते हैं। देन एनाफेज 1 में जब स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमोसोम से अटैच्ड हो जाती है तो ये इनको अपोजिट पोल्स की तरफ खींचती हो और ये जो है वो अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। एंड देन टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रिफॉर्म हो जाती है और यहाँ पर हमारे पास एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं। अब इनमें यहाँ पर टेट्राड फॉर्मेशन हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स आ गए। अब यहाँ पर भी देख लें और यहाँ पर भी देखें। ठीक हो गया। देन आ जाता है मियोसिस 2 का स्टेज। इसमें जो प्रोफेज 2 होता है उसमें वही क्रोमोसोम अगेन कंडेंस होता है। देन मेटाफेज में लाइन अप होता है। एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और टीलोफेज में जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रिफॉर्म होती है और 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट से नॉन आइडेंटिकल होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें और टेस्ट से पहले से रिवाइज करके ज़रूर जाना।